जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को बना करके दे रही हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी कब लगेगी। मैडम, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आज की वीडियो इसी विषय को लेकर के है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने यह उपाय किया तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी अवश्य ही लगेगी इस साल 2025 में। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद। जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि संवत 2000 82 चालू हो गया है। और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो इसके राजा जो हैं सूर्य हैं और इसके मंत्री भी सूर्य हैं। और सूर्य हमारी कुंडली का एक मेन प्लांट है। अगर सूर्य हमारी कुंडली में मजबूत है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है। यानी कि सरकारी नौकरी चाहे कोई भी ऐसी चीज़ सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए सबसे पहले इस साल में आपको अपना सूर्य मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया तो आपके कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योग अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। सूर्य देव की उपासना करने से चर्म रोग की समस्या भी दूर होती है। अतः रोज़ सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने से विशेष प्रयोजनों में आप रोज़ाना अगर सूर्य देव को जल अर्घ देकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत कुछ करने की, आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। रविवार के दिन मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता रही हूँ, इनको करिए। इनको करने से आपको जो है अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही मिलेगी। करना क्या है आपको, देखिए, कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन जल में लाल रंग की रोली मिला लीजिए या गुलाल आता है, गुलाल मिला करके सूर्य देव को अर्घ देना शुरू करिए। और साथ ही आप उनके मंत्रों का जाप करिए। ठीक है। अब उनके मंत्र बहुत सारे हैं, मैं तो कहती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं, आप उनका मंत्र बोलिए। ओम सूर्याय, ओम सूर्य देवाय नमः, चाहे ओम घृड सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृड सूर्याय आदित्याय नमः। जब आप उनको ऐसे जल देते हैं तो पहले इस मंत्र का जाप करिए। जल देने के बाद आपको वहीं पर खड़े होकर के 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। अब गायत्री मंत्र करीब करीब सभी लोगों को मालूम है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो है आपको जाप करना है। ठीक है, आप यह करना शुरू करिए। आप इस मंत्र के जाप से सूर्य देव प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर जमकर बरसेगी और आपकी कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता हासिल होगी। यह आप मान के चलिए। अगर दूसरा उपाय, अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करिए। अगर आप दान नहीं कर सकते तो रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें। इस उपाय को करने से सूर्य देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 11 रविवार को सूर्य देव की उपासना करें और इस दौरान यानी कि 11 रविवार आपको व्रत रहना चाहिए। व्रत में आपको नमक नहीं खाना है। एक टाइम आप मीठा भोजन कर सकते हैं और आसानी से अगर कहा जाए तो फलाहार कर सकते हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए ऐसा करिए, आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही मिलेगी। इस चीज़ को मान करके चलिए। संक्रांति तिथि आती है, हर महीने में संक्रांति तिथि आती है। आपके जो भी पंडित पुरोहित हैं आप उनसे पूछ लीजिए
संक्रांति तिथि के दिन आप जो है दान करना शुरू करिए। गुड़ का दान करिए, अनाज का दान करिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, ठीक है, बहुत लोग मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि मैडम सरकारी नौकरी हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक अचूक उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना चाहिए कि अब संक्रांति तिथि सभी को तो पता नहीं होती है, तो इस हिसाब से आप क्या करिए कि महीने के 1 या 2 रविवार को कम से कम 5 किलो गेहूँ, आटा नहीं देना है, गेहूँ देना है। गेहूँ या तो किसी गरीब को दान करिए और या तो किसी मंदिर में ले जा कर के दान करिए। यह करना मैं आपको बता रही हूँ, तुरंत शुरू कर दीजिए। मैं आपको कहती हूँ कि 1, 2, 3 महीना जैसे ही आप यह दान करेंगे ना, आपको ज़रूर ही आपके मनचाही खुशखबरी आपको मिलेगी, यह मान करके चलिए। क्योंकि उसमें, और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि आप अपनी कुंडली जो है एक बार किसी ज्योतिष को अवश्य, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली एक बार किसी ज्योतिष को ज़रूर दिखा लीजिए। क्योंकि उसमें होता क्या है कि देखिए, अगर हमारी कुंडली में नीच ग्रह है कोई, जैसे मान लीजिए सूर्य आपका नीच है आपकी कुंडली में, तो अगर सूर्य आपका नीच है तो आपको सूर्य देव की पूजा नहीं करनी है, आपको सूर्य देव का दान करना है, ठीक है। तो अगर आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं तो खुद देख लीजिए, नहीं तो आजकल ज्योतिषों की कमी नहीं है, किसी भी ज्योतिष से आप अपनी एक बार कुंडली दिखा लीजिए। क्योंकि हम कुंडली दिखा के अगर उस हिसाब से इन नियमों का पालन करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमको 100% मिलता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं देखिए आपको ऐसे भटकाना नहीं, लोगों को मैं भटकाना नहीं चाहती हूँ। अगर ग्रह का कोई भी चीज़ करना है, देखिए हनुमान जी की पूजा का क्या है, हनुमान जी ऐसे देव हैं कि सारे ग्रह सारे नक्षत्र उनके बस में हैं। तो जब हम हनुमान जी का कोई उपाय बताते हैं तो उसमें हम ऐसा कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही सिद्ध हैं, वह कार्य वो अपने आप ही कर देते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा जैसे मेन किसी ग्रह के लिए कोई उपाय बताते हैं तो उसको सही तरीके से बताया जाए, सही नियम से बताया जाए मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि एक बार अपनी कुंडली ज़रूर किसी ज्योतिष को दिखा लें कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना शुरू करिए। अगर आपके पिता माता हैं तो रोज़ उनका पैर छूना शुरू करिए, आपका सूर्य अपने आप मजबूत होने लगेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।